हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी सीडीपीओ एग्जामिनेशन को लेकर मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया गया है। कई सारे मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा दिए गए हैं। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट है जो 19 चल रहा था। 19 में पूरे 70 क्वेश्चन तक करवा दिए गए थे। आज मैं उसके आगे के क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगी। जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगी सब के सब मैं उसके साथ रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे उन सबको फैक्ट्स को मैं बताते चलूंगी। और आप लोग कॉपी और पेन निकाल के रखिएगा। जो भी फैक्ट्स आपको पता होगा उसको रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं पता होगा उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि फैक्ट्सिंग है जो आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको सही आंसर ढूंढने में आपकी मदद करेगा। आप किसी भी क्वेश्चन में फंस जाइएगा तो फैक्ट्सिंग है जो आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे मदद करेगा सही आंसर पर पहुंचने पे। जैसा कि आप सब जानते हैं 67 बीपीएससी का सीट बढ़ता ही जा रहा है, यानी से अब पूरे के पूरे 700 से प्लस सीट हो चुके हैं। मैं आज ही आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था कि कितने सीट बढ़ चुके हैं बीपीएससी को लेकर। तो 67 बीपीएससी के एग्जाम आप सबको पता है स्थगित हो चुका है, या तो अब मार्च में आप एग्जाम होगा या फिर अप्रैल में एग्जाम होने की संभावना है। तो जो आप लोग को टाइम मिल गया, इसलिए आप लोग मेंस का प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। आज मैं सिर्फ आज के लिए मैं आप लोग को मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको मेंस की तैयारी किस तरीके से किया जाएगा और मेंस में कौन कौन से आपको पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, सब मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं अभी थोड़ा सा नोट्स अपना तैयार कर रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से बता पाऊँ। तो आज के लिए से मॉडल प्रैक्टिस सेट का मैं आप वीडियो लेकर आई हूँ, यानी आज का सेशन में सिर्फ और सिर्फ मॉडल प्रैक्टिस सेट होगा। उसके बाद आप लोग के लिए मेंस का तैयारी होगा, मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट की तरफ से करवाया जाएगा। तो देखिए 70 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका था। आज मैं उसका के क्वेश्चन बताऊंगी। आप सबको पता ही है, अब बहुत टाइम मिल चुका है बीपीएससी के लिए, तो अच्छे से तैयारी करिए। जो नए स्टूडेंट है, बिगिनर हैं, उनके लिए तो काफी अच्छा है, लेकिन जो पुराने हैं उनके लिए थोड़ा टेंशन की हो जाती है, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग पढ़ाई तैयारी कर लेते हैं और एग्जाम टाइम पे नहीं होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। चलिए कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो चलिए 67 बीपीएससी के मॉडल प्रैक्टिस सेट में आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 देखते हैं कि 71 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम किस पब्लिकेशन की बुक है जिससे आप मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा रही हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ स्पार्क पब्लिकेशन की ये बुक है। मैं ज़्यादा करके मैंने आपको कई बार भी बोला है, मैं ज़्यादा करके स्पार्क और केवीसी नैनो को ही पब्लिकेशन के बुक को फॉलो करती हूँ। मैं अधिकतर बुक को एडिशन के बुक को फॉलो नहीं करती हूँ। मेरे पास एक ही 2 एडिशन रहते हैं जिससे कि बुक को मैं फॉलो करती हूँ। इसका वजह भी मैंने आप लोग को बताया था। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन में पहला क्वेश्चन जो आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। देखिए, मैंने आपको कहा था जब भी नहीं रहे तो एक राउंड कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा अम्ल ऑक्सीजन में नहीं है। तो नहीं है तो देखिए यहाँ ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता देती हूँ। 71 को हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अवकरणीय नहीं है। तो जैव अवकरणीय नहीं है, घरेलू मलमूत्र, देखिए लैब साबुन, उसके बाद पौधे की पत्तियां। तो देखिए 72 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लैब अपमार्जक। लैब अपमार्जक है जो जैव अवकरणीय नहीं है। अब चलिए उसके बाद देखिए, इस सारे के सारे क्वेश्चन आपके साइंस सेक्टर से आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए परमाणवीय नाभिकीय की खोज किसने की है। तो देखिए इसमें रदरफोर्ड, आइंस्टीन, डाल्टन या थॉमस। तो देखिए 73 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बताती हूँ ऑप्शन 1, रदरफोर्ड के द्वारा ही परमाणुीय नाभिकीय की खोज की गई थी। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा कि भौतिकी की शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल को अध्ययन किया जाता है। यानी अध्ययन जो भौतिकी की किसी भी शाखा को अंतिम जो सूक्ष्म कण होते हैं उनकी जो चाल होता है उनका अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए 74 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर के नए ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। आप प्रीवियस क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें पूछा जा रहा है कि मानव के आहार के ऊतक की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि बायोलॉजी पढ़ने का सबसे आसान तरीका। तो देखिए बायोलॉजी पढ़ने का आसान तरीका, जन्म से फिर बड़ा होना, बड़े होने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है बॉडी में, फिर उसके बाद हम लोग और थोड़े से लूज में चले जाते हैं, उसके बाद फिर
उसका डाई हो जाता है। इस तरीके से पढ़िए, यानी कि जिस तरीके से हम लोग को ह्यूमन लाइफ में सब कुछ होता है उस तरीके से ज्योग्राफी को लेकर बायोलॉजी को लेकर पढ़िए, आप लोग को बहुत आसान होगा। सबसे पहले जन्म के बारे में देखिए, फिर थोड़ा सा उससे बड़ा होगा, यंग होगा, तब उसके बारे में देखिए, फिर बीच का टाइम का देखिए, उसके बाद लास्ट टाइम देखिए। इस तरीके से तोड़ के पढ़िएगा ना बायोलॉजी, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। स्टार्टिंग में मैंने भी क्या किया था कि एक ही साथ मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था, इसलिए मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे भी किसी टीचर ने ऐसा बताया कि इस तरीके से पढ़ने से बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। जैसे पेड़ पौधों को ही लेकर चलिए, तो पेड़ पौधे के बारे में पहले उनका जन्म के बारे में देखिए, फिर उनके बड़े होने की अवस्था देखिए, फिर किस तरीके से वो लूज होते चले जाते हैं, फिर कैसे उनकी डाई हो जाती है, मर जाते हैं। उस तरीके से पढ़ने से ज्यादा आपको फायदा होगा। तो आप लोग उस ट्रिक को जरूर एक बार देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। मेरे लिए अच्छा रहा है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए, इसका जो 75 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पनीर। देखिए पनीर, फल, सब्जियां, मिठाइयां। देखिए फल और सब्जियां हैं, बीमारी से लड़ने में मदद करता है, ठीक है, ये बीमारियों से लड़ने प्रोटेक्टिव फूड में आता है, ठीक है। मिठाई तो आपको पता ही, पनीर है जो पोषक तत्व ज्यादा होता है, यानी कि इसमें पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में होती है। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वायु में सबसे अधिक प्रदूषित करता है। तो देखिए ऐसा कौन सा है जो वायु को सबसे ज्यादा अधिक प्रदूषित करता है, कौन है ऐसा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। 76 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखिए बाइनरी कोड की संख्या लिखी जाती है। देखिए बाइनरी कोड की संख्या पूछा गया है कई बार एग्जामिनेशन, बीपीएससी नहीं, इसके अदर कोई भी एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए 77 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए बाइनरी में से संख्या लिखी जाती है कितने में, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है कि एंथ्रोफोबिया डर है। तो एंथ्रोफोबिया क्या होता है, अधिकारी का होता है, अग्नि का होता है, पुष्पों से होता है, या फिर कुत्तों से होता है। तो देखिए 78 का जो सही आंसर हो जाएगा सी, पुष्पों से होता है। एंथ्रोफोबिया जो डर होता है वो पुष्पों से होता है, ठीक है। मगर फूल वगैरह देख के वो इंसान जो होता है वो डर जाता है। आप फिल्म वगैरह में भी देखे होंगे, लाल गुलाब देखा तो डर गया, उस तरीके से ये पुष्प देख कर ही डर जाते हैं जो लोग, उनको बीमारी होते हैं जिसका नाम है एंथ्रोफोबिया, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब चलिए उसके बाद देखिए लॉन्ग प्राप्त होता है। देखिए ये बीपीएससी के क्वेश्चन पूछा हुआ है, 65 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैंने आप लोग को 65 बीपीएससी का अपना ही पेपर आप लोगों को करवाया था, सेट प्रैक्टिस में आप लोग देख लीजिएगा, और नहीं है तो आप क्वेश्चन पेपर उठाइए, देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए लॉन्ग प्राप्त होता है किससे, जड़, फल, तना, ये पुष्पकली से। तो देखिए 79 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, ये हो जाएगा आप लोग के लिए, आप सबको पता भी होगा, ये हो जाएगा आपका डी, पुष्पकली से। पुष्पकली से होता है, ठीक है, पुष्पकली से ही लौंग प्राप्त होता है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चलिए देखिए लौंग केरल का सबसे अधिक पैदावार है। देखिए केरल में सबसे ज्यादा जो पैदावार है ना वो लौंग का हो, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मसालों का बगीचा केरल को तो कहा ही जाता है, केरल लौंग मसाले में भी आता है। तो लौंग का पैदावार सबसे ज्यादा कौन करता है, तो केरल करता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, केरल, ठीक है। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में संक्रमण की रक्षा करता है। तो देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। देखिए जो अगर किसी को व्यक्ति को डेंगू होता है तो रक्त प्लाज्मा नीचे चला जाता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होता है। डब्ल्यूबीसी बीमारियों को मदद करता है लड़ने में, और देखिए आरबीसी जो होता है, तो देखिए इसमें जो पूछा जा रहा है कि ये क्या कहते हैं, ये शरीर का संक्रमण का रक्षा करता है। तो रक्षा कौन करता है शरीर के संक्रमण से, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया चारों के बारे में। तो 80 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डब्ल्यूबीसी होता है। देखिए जिसको मैंने आपको कहा कि व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य रोगों को संक्रमण से बचाना। इसमें जीवन काल जो होता है 2 से 4 डे होता है, ठीक है, 2 से 4 डे होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा के लिफ्ट नोड में, कभी कभी यकृत और पीहा में भी होता है। आरबीसी तथा डब्ल्यूसी का अनुपात 600 अनुपात 1 होता है। अनुपात याद मत रखिएगा, बस इसे देखें 2 से 4 दिन इसका समय सीमा रहती है। अब चलिए देखिए हरित क्रांति का अभिप्राय क्या है। देखिए आपको पता है, देखिए फर्स्ट हरित क्रांति जो आई थी, आप लोग पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स तो आपको पता ही होगा। फर्स्ट हरित क्रांति में जो भी कमियां रह गई थी उसे लिए दूसरा हरित क्रांति लाया गया था। 2 बार हरित क्रांति आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हरित क्रांति में सबसे ज्यादा अगर पैदावार किसी चीज का रहा था तो गेहूं का रहा था। गेहूं का हरित क्रांति में सबसे ज्यादा पैदावार था। तो देखिए मैं भारत में हरित क्रांति का उदय जो हुआ था, मैं यहाँ लिख देती हूँ, उदय जो हुआ था, देख लीजिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1960 में हुआ था, के दशक में हुआ था। इसकी प्रेरणा अमेरिका के नॉर्मन बोरलॉन्ग से थे, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉन्ग और
और भारत में MS स्वामीनाथन के तत्वावधान में भारत में हरित क्रांति का शुरुआत किया गया था। देखिए भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत किया गया था वो MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था, जिसकी लक्ष्य दर उच्चतम जो थी वो रखा गया था, ठीक है, जिसको कहा जाता है हाई यार्डिंग वैरायटी हाइब्रिड का, जिसको HYVP कहा जाता है, ठीक है। बस इसमें इसका ध्यान रखिए कि 1960 में हुआ था, MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में किया गया था और पहली हरित क्रांति खराब होने के बाद दूसरी हरित क्रांति लाई गई थी। तो देखिए इसमें जो 81 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैंने अभी आपको कहा उच्च उत्पाद के वैरायटी प्रोग्राम के लिए कहा जाता है। मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा, HYVP, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप मुझे भी कमेंट करके बता दीजिएगा, अभी मैंने थोड़ा सा बता भी दिया है आपको, आप लोग अच्छे से कमेंट करके बता दीजिएगा। अब देखिए पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक का अध्ययन का संबंधित है, आप लोग पढ़े ही होंगे पेडोलॉजी, बहुत 10 से 15 ऐसे होते हैं जिसको आपको याद है, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, इस तरीके से होता है। तो पेडोलॉजी जो है किस वैज्ञानिक का अध्ययन करते हैं, वायुमंडल, प्रदूषक, मिट्टी या विष। आप सबको पता है पेडोलॉजी किसका अध्ययन होता है, मिट्टी का। मैंने आपको भी कहा भी था कि मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने? 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसके विभाजित जिसको कार्टिज कहते हैं, कार्टिज जो है वो जोधपुर में स्थित है, यानी जोधपुर में इसकी एक अनुसंधान है, वहीं पे मिट्टी वगैरह का वर्गीकरण करके बताया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और मिट्टी में देखिए एक मिट्टी मुझे याद आ रहा है, देखिए काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए उसके बाद है कि चालक में वैद्युतिक प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो देखिए वैद्युतिक प्रतिरोध की इकाई फैराड, एम्पीयर, ओम या फिर वोल्ट। तो देखिए 83 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन डी, ओम होता है, ठीक है। क्या होता है? तो ओम होता है। ओम को तो आपको पता ही है, सिंबल क्या होता है, इस तरीके से। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अब आ गया कि हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं के उत्पन्न करने वाला पद है, तो क्या है? ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स चक्र, अंतिम श्वास श्रृंखला, जल अपघटन। तो देखिए इसका जो 84 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आप लोग के लिए बी, क्या हो जाएगा? क्रेब्स चक्र हो जाएगा, क्रेब्स चक्र। देखिए सन 1937 में क्रेब्स चक्र का वर्णन हेंस क्रेब ने किया था, और इसमें जो साइट्रिक अम्ल का भी चक्र कहा जाता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विशेष एंजाइम की उपस्थिति में घटित होता है। ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विशेष एंजाइम बनता है, ठीक है। अब देखिए पीतल मिश्र धातु होता है, यानी पीतल से जो बर्तन होते हैं उसमें कौन कौन से धातु मिलाकर पीतल के बर्तन तैयार किया जाता है। आप सबके घर में पीतल के बर्तन होंगे, तो पीतल में क्या मिला जाता है, कौन सी धातु मिला जाती है, कौन सी मिश्र की जाती है, फिर पीतल के बर्तन तैयार किए जाते हैं। 85 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए, देखिए इसमें आप लोग के लिए, मेरे लिए भी, तो देखिए 85 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, आगे बढ़ने से पहले देखिए जो भी सेट प्रैक्टिस मैं आपको करवाती हूँ ना, उससे पहले मैं खुद करती हूँ इसको, पहले मैं खुद करती हूँ, खुद पहले थोड़ा सा समझती हूँ, उसके बाद मैं आपको करवाती हूँ। हाँ मेरा 2 बार रिवीजन हो जाता है, लेकिन मैं पहले इसको खुद करती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग को करवाती हूँ, ताकि अगर कहीं भी मुझे भी मिस्टेक हो जाए तो उसको सुधार कर लें। कई बार मिस्टेक हो भी जाती है, तो मैंने आप सबको बता भी देती हूँ कि मुझसे मिस्टेक हो गई है, आप लोग मुझे भी कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि आप सबको पता है मैं खुद एक BPSC का स्टूडेंट हूँ, जितनी ज़रूरत आपको हो उतनी ज़रूरत मुझे भी सही आंसर का होता है। अब चलिए उसके बाद देख लीजिए 86 में पूछा जा रहा है कि जब लाल और नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? बैगनी, पीला, लाल या सफेद। 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सफेद हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? तो सफेद हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें जो 86 में कुछ आपका ये फैक्ट मैं बता देती हूँ। लाल, हरा एवं नीला रंग प्राथमिक रंग कहलाते हैं, ठीक है। लाल, हरा लिख लीजिएगा, ठीक है। लाल, हरा और नीला रंग प्राथमिक रंग कहलाते हैं। पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला द्वितीय रंग कहलाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखिएगा लाल प्लस हरा प्लस नीला इक्वल टू सफेद, ठीक है। एक बार मैं बता देती हूँ, लाल प्लस हरा प्लस नीला इक्वल टू सफेद, पीला प्लस मैजेंटा प्लस पीकॉक नीला सफेद, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं एक बार रिपीट आप लोग को कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। लाल, हरा एवं नीला रंग प्राथमिक रंग कहलाते हैं। पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला और द्वितीय रंग कहलाते हैं। अब इसको बनाइएगा कैसा, तो देखिए लाल प्लस हरा प्लस नीला इक्वल टू सफेद, दूसरा में पीला प्लस मैजेंटा प्लस पीकॉक नीला इक्वल टू सफेद। इस तरीके से करिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अल्जाइमर रोग के मानव शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर जो रोग होते हैं उससे मानव शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, पेट, आंख या कान?
तो 87 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए, देखिए 87 का हो जाएगा ऑप्शन बी। मस्तिष्क होते हैं, क्या होते हैं? मस्तिष्क होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखिए जो ये होते हैं ना बीमारी, जो अल्जाइमर होता है ज्यादा करके बूढ़ी अवस्था में होते हैं, ठीक है, बूढ़ी अवस्था में होते हैं। अब देखिए यहाँ पे यदि आप 60 वाट के एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के प्रयोग करते हैं तो 30 दिन में कितनी यूनिट की बिजली की खपत होगी? यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी खपत होगी? तो देखिए इसको आप बनाइएगा, ठीक है, इसको बना लीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो 88 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 9 हो जाएगा। अब देखिए जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने वाला सोडा वाटर है, तो सोडा वाटर क्या है? तो 89 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्लीय प्राकृतिक है। क्या है? अम्लीय प्राकृतिक है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? देखिए रबी और खरीफ बहुत आ जाते हैं, रबी खरीफ बहुत आते हैं। रबी में आपका आ जाएगा, आपको पता ही है कि रबी में आपका आ जाएगा ये गेहूं वगैरह आ जाएगा, खरीफ में आपका मोटे अनाज आ जाएंगे। तो 90 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मसूर। क्या आ जाएगा? मसूर। नहीं है, यहाँ पूछा जा रहा है नहीं है नहीं बल्कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये मसूर हो जाएगा। अब देखिए रबी, खरीफ और गर्मा 3 फसलें आते हैं जिसको कैश क्रॉप भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए उसमें देखिए ऋतुओं के आधार पर फसल का वर्गीकरण 3 भाग में किया गया, रबी फसल, खरीफ फसल और गर्मा फसल। देखिए रबी जो होता है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, जैसे कि गेहूं, जौ, मसूर, चना और मटर, सरसों आदि होते हैं। सेकेंड हो जाएगा खरीफ फसल, यह जून और जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, जैसे धान, गन्ना, तिलहन और ज्वार आदि है। और तीसरा हो जाएगा गर्मा फसल, ये मई या जून में बोई जाती है, जुलाई अगस्त में काट ली जाती है, जैसे राई, मड़ुआ, जूट और ज्वार, ये सारे के सारे गर्मा फसलें में आ गए। मैंने आपको तीनों रबी, खरीफ और गर्मा फसलें बता दिया, कब से कब क्या होता है, क्या क्या फसल होता है, सारा इसी में कंप्लीट हो गया। आप देख रहे हैं 90 में क्वेश्चन के जगह आपको 10 से 15 क्वेश्चन का आंसर एक ही साथ मिल गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद देखिए अधिश्वेतता यानी ल्यूकेमिया के नियंत्रण करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियोधर्मी स्मारकी घट क्या होता है? तो देखिए इसमें 91 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कोबाल्ट 60। क्या हो जाएगा? कोबाल्ट 60। सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक होता है। देखिए कीट, सफेद कीट किस में होता है? गेहूं में, चावल की फसलें में, सरसों में या बाजरा में। तो 92 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सरसों में। किस में होता है? तो सरसों में ज्यादा करके ये सफेद कीट पाए जाते हैं, ठीक है। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीवर फ्लूक किसके पित्तवाहिनी में रहता है? तो देखिए लीवर फ्लूक किसकी पित्तवाहिनी में होता है? देखिए पित्तवाहिनी में होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पित्तवाहिनी पूछ रहा है। पित्तवाहिनी में घोड़ा, आदमी, गाय या भेड़, भेड़ या गाय। तो देखिए इसका जो 93 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भेड़ में होता है। किस में होता है? तो भेड़ में। पित्तवाहिनी किस में होता है? तो भेड़ में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 94 देख लेते हैं कि 94 में क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए हीलियम एक नाभिकीय होता है, तो हीलियम नाभिकीय होता है। क्या होता है हीलियम नाभिकीय में? तो ऑप्शन देख लीजिए, मैं आंसर बता देती हूँ आप लोग के लिए। तो देखिए आंसर जो इसका हो जाएगा 94 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? तो 2 प्रोटॉन इसमें होते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए उसके बाद 95 में देख लेते हैं हम लोग, लिखित मतलब कौन सा कीट को काटने से होता है? तो देखिए काटने से, कीट काटने से होता है। कीट काटने से क्या होता है? स्क्रबी, निमोनिया, डेंगू, दमा। आप सबको पता है 95 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, डेंगू होता है। डेंगू यानी कीट काटने से क्या होगा? तो डेंगू हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं बता दूं डेंगू रोग को एंडीज मच्छर को काटने से होता है, यानी कि मादा मच्छर के काटने से होता है, फैलता है। ये स्क्रबी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। निमोनिया प्लियोकोसिस निमोनिया से होता है, यानी कि नमक एक कवक होता है उससे होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्क्रबी विटामिन सी की वजह से होता है। अब देखिए भोजन में किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सावधानिक होती है? तो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। चावल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, आपको सबको पता ही है। तो देखिए भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार में कैलोरी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? कैलोरी की मात्रा सबसे ज्यादा अधिक होती है, सावधानिक होती है। तो 96 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बसा में। किसमें? तो बसा में। खाने का सोडा होता है, तो खाने का सोडा क्या होता है? तो 97 का ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद देखिए पानी का घनत्व किस पर अधिकतम होता है? तो ये मैंने आपको कई बार भी बताया, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा पानी का घनत्व ताप होता है। अब देखिए निम्नलिखित अंगों में से किसमें पित्त का संचय होता है? पित्त का संचय, ध्यान दीजिएगा, पित्त का, अग्नाशय, पित्ताशय, अपेंडिक्स या पीहा। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा,
पित्ताशय, देखिए पित्ताशय में ही पित्त बनता है, ठीक है, पित्त और पित्ताशय दोनों एक ही साथ मिक्स रहेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन उठाता है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बीपीएससी कई बार जा चुका है। तो देखिए विटामिन के, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 100 का, वो हो जाएगा विटामिन के। देखिए मैं आपको बता दूं, विटामिन के रासायनिक जो नाम होता है वो होता है फ्लोकिनो, ठीक है, फ्लोकिनो होता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है थक्का न बनने में मदद करता है, इससे शरीर का अंदर होता है। देखिए जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन के की कमी होगा उसका जो रक्त होगा थक्का बनने में बहुत टाइम लेगा, थक्का बनने में मदद नहीं करेगा। तो विटामिन के की कमी से ही थक्का नहीं बनता है रक्त में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ क्या है? तो देखिए 101 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 102, फटाफट देख लेते हैं कहां तक आज करवा पाती हूं मैं। तो देखिए प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा में रेडियो दूरबीन के अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? तो 102 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि इन सभी चीज इसमें होते हैं। आप पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। अब देखिए उसके बाद है कि किन प्रोग्राम के प्रयोग राशि में आधारित प्रलेख बनने के लिए किया जाता है तथा यह बजट, शब्द का सब संसाधन, स्प्रेडशीट, प्रस्तुति या ग्राफिक्स। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा तब इसको समझ में आएगा। 103 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्प्रेडशीट होता है। अब देखिए तर्क संगत त्रुटियों को विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 104 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी डिबगिंग, ठीक है। हवा की नमी में अवशोषित करने वाला पदार्थ का गुण है, तो हवा में क्या अवशोषित करने वाला जो पदार्थ होता है इसका गुण क्या होता है? तो 105 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए, डेली क्लिप्सिस, ठीक है। अब देखिए जस्ती लोहा के पत्रक की किसकी परत की होती है? कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाती है मुझसे, आप लोग कर लीजिएगा अपने तरीके से प्रोनाउंसिएशन। तो देखिए जस्ती लोहा के पत्रक में किसकी परत होती है? तो किसकी परत होती है? तो 106 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी जस्ता। अब देखिए भारी पानी यानी हैवी वाटर का रासायनिक नाम क्या है? तो हैवी वाटर का रासायनिक नाम क्या है? तो 107 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी। अब देखिए उसके बाद काम वर्ग एक ऐसा यूनिट, एक ऐसा इकाई है, किसमें है? तो 108 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। देखिएगा ऑप्शन सी, वाट कैलोरी नहीं बल्कि देख लेते हैं क्या है। तो देखिए इसमें जो है वो जूल है, क्या है? जूल, क्या है? तो जूल है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नॉन स्टिक खाना बनाने के बर्तन में किस चीज की लेप होता है? तो देखिए जो लेप होता है वो किस चीज का होता है? तो देखिए इसको मैं आपको बता देती हूँ, काला पेंट का होता है। किसका होता है? तो काला पेंट का लेप चढ़ाया जाता है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन हीरे में ग्रेफाइट के समूह में किस क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ, कार्बन हीरे में ग्रेफाइट के समूह को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो देखिए 110 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, यानी कि अपरूप कहा जाता है, ठीक है। लाफिंग गैस क्या होता है? देखिए कहीं कहीं पे रहता है हार्श गैस, क्या होता है? कहीं कहीं पे लाफिंग गैस क्या रहता है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो 111 का सही हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? देखिए बिजली में फिलामेंट जो बनाता है टंगस्टन का बना रहता है। किसका? टंगस्टन का बना रहता है। पानी की कठोरता में किसे डालकर हटाया जा सकता है? तो पानी की जो कठोरता होती है उसको हटाया जा सकता है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा, सॉरी वॉशिंग सोडा के द्वारा किया जाता है। हवा क्या है? यौगिक है, तत्व है, इलेक्ट्रोलाइट है या मिश्रण है? तो 114 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए हवा विभिन्न गैसों के मिश्रण से बना है। इसमें नाइट्रोजन 78 होता है, ऑक्सीजन 93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। ऑर्गन 93%, 0.93% होता है। अजानने योग्य बात यह है कि वायुमंडल के वायु में 30 मील तक ही जाती है। तो सबसे ज्यादा जो मात्रा हो जाता है वो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा रहती है। तो इसमें देखिए हवा क्या है? वो मिश्रण है। इनमें से कौन सा एक तत्व है? तो कौन है? रूबी, पन्ना, नीलम, हरा। देखिए रूबी, पन्ना, नीलम, हरा ये बहुत ही ज्यादा महंगे स्टोन होते हैं, ठीक है। एक मैंने भी स्टोन पहन रखा है, देख रहे होंगे आप लोग, मैं दिखा देती हूँ। देखिए ऐसे रेड कलर का, इसको शायद पन्ना वगैरह बोलते हैं। तो देखिए मैंने भी एक स्टोन पहन रखा है। ये थोड़ा सा इस जितने भी मैं बता रही हूँ बहुत एक्सपेंसिव स्टोन होते हैं, ठीक है। ये स्टोन्स होते हैं, ठीक है। कोई अलग अलग कलर के ग्रीन, नीला, पीला, हरा कलर के स्टोन होते हैं। तो क्या होते हैं? तो तत्व क्या है ये? रूबी, पन्ना, नीलम या हीरा। तो 115 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीरा, ठीक है। तत्व क्या है? हीरा है, बाकी ये सब स्टोन में आ जाएंगे, ठीक है।
अब देखिए पायरिया किस चीज से बीमारी है, तो देखिए ये जो बनता है ना नीलम, रूबी, पन्ना, ये सब जो पहाड़ों से निकलते, ठीक है, पहाड़ वगैरह से ही। आपने कई जगह, मध्य प्रदेश में भी एक जगह ऐसा है जहां पर इसकी एक खुदाई वगैरह हो रही थी, उसको रोक दी जा रही थी। वहां पे क्या सबसे ज्यादा मिलता है, तो पन्ना मिलता है, ठीक है, पन्ना मिलता है। आप देख लीजिएगा गूगल पे खोल के, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए पायरिया किस चीज की बीमारी है, तो पायरिया कहाँ होता है, तो कहाँ आप सबको पता है कि ये पायरिया कहाँ होता है, तो बी, मसूड़ों में होता है। कहाँ होता है, फेफड़ा में बिल्कुल नहीं, दिल में नहीं हो जाता, नाक में से, बल्कि मसूड़ों में होता है। आपको पता है मुंह के मुंह में होता है। पायरिया की बीमारी बताते तो ब्लड आते रहता है। आलू इनमें से किसके संशोधित रूप है, तो आलू किससे संशोधित रूप है, तो देखिए 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी, डंठल होगा। किसका, डंठल का, फूल पत्ता जड़ का नहीं बल्कि डंठल का। अब देखिए पीएच के संक्षेपित नाम के लिए है, तो ये है, तो देखिए 118 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए हाइड्रोजन पावर। अब देखिए दाल में किसका अच्छा होता है, दाल किसका अच्छा होता है, दाल में इसमें क्या मिलता है सबसे ज्यादा, तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा रहती है दाल में। पौधे का परागकण कहाँ उपस्थित होता है, तो आप सबको पता है कि पौधे का जो परागकण होता है वो कहाँ होता है, फूल में। फूल का बीच में एक लाइन देखिएगा पतला सा होता है, उसमें छोटे छोटे सी पॉइंट बने रहते हैं। अब देखिए पहाड़ियों में पानी कम तापमान पे उबलता है। देखिए क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, कई बार आ चुका है। क्यों, इसका वजह है, देखिए 121 का जो वजह है ऑप्शन सी, पहाड़ियों पे हवा का दबाव की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पानी जो है कम तापमान पर ही उबलता है। अब देखिए धुंध का कारण क्या है, तो धुंध क्या होगा, धुंध देखे हैं आप लोग, धुंध देखे ना, सुबह उठिएगा तो धुंध दिखाई देगा आप लोग को। तो देखिए अभी खास करके ठंडे के मौसम में ज्यादा दिखाई देते हैं फॉग वगैरह। तो देखिए 122 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कम तापमान में पानी की भाप, ठीक है। अब देखिए पानी की सतह पर जो हवा के संपर्क न हो वहां बाष्पीकरण इनमें से किस पर निर्भर नहीं है, तो नहीं किस पे नहीं है, तो 123 का क्या हो जाएगा, पानी की गहराई पे, ठीक है, पानी की गहराई पे। अब देखिए जो बूंद बारिश की जो बूंदे हैं वो गोल आकार में जब जमीन पे गिरती है, लैंड पे गिरती है, तो उसका जो घनत्व हो जाता है, पृष्ठ हो जाता है, वो पृष्ठ तनाव के वजह से वो गोल होता है, ठीक है। ऊपर से जो आ रहा है वो पृष्ठ तनाव के वजह से उसकी जो आकार है वो गोल हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, पृष्ठ तनाव की वजह से। ये भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। अब देखिए कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ों में उदय में ले जाती है, तो 124 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लीजिए फटाफट, ऑप्शन सी, फुफ्फुस सिरा, ठीक है, फुफ्फुस सिरा, इसका नाम देख लीजिएगा। अब देखिए फाइब्रोनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में प्रवाहित होता है, तो देखिए किसके द्वारा होता है, 125 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, किसके, तो देखिए थ्रोम्बिन, देखिए थ्रांसबिन, इसका प्रोनाउंसिएशन अपने तरीके से कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैं भी गड़बड़ा जाती हूँ कभी कभी। अब देखिए 126 का देखिए राज्य सरकार के ऑडिट होते हैं, राज्य सरकार किसका ऑडिट होते हैं, तो 126 का देखिए 100 सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, एक यूनिट विषय में, क्या हो जाएगा, एक यूनिट विषय में, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में नियंत्रक महालेखक परीक्षक इनमें से किस प्रतियों के व्यय के लेखा परीक्षक नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेखा महापरीक्षक से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर इसके बारे में देखना चाहते हैं आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे देख लीजिए, इसके बारे में मैंने बता रखा है। तो 127 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नगर उपक्रम से, ठीक है। इनमें से कोई अखिल भारतीय सेवा नहीं है। अखिल भारतीय देखिए अखिल भारतीय सेवा के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। देखिए अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसको आईएसए, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और भारतीय वन सेवा आईएफएस है। उपयुक्त जो सेवा भारत सरकार के अधिनियम 1935 से किया गया था और 1960 में जो आईएफएस जोड़ा गया था, ठीक है। 2 हुआ था आईएएस और आईपीएस 1935 में और एक 1960 में जोड़ा था। 3 ही जो है वो भारतीय अखिल भारतीय सेवा है, ठीक है। तो इसमें देखिए पुलिस सेवा आ गया, वन आ गया, देखिए विदेशी वाला नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विदेशी वाला नहीं हो जाएगा। तो देखिए तीनों जो है वो 1935 से पहले अधिनियम से था और एक जो था वो अब मैं आईएफएस जो वन सेवा था 1960 में था, ठीक है, 1960 में आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता क्या है, तो देखिए इसमें कूट दिया गया है। तो 29 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि 1 2 3 1 2 3 4 नहीं है, ठीक है, ये लिखित संविधान के नहीं है, नहीं 4 है, सॉरी 4 है, लिखित संविधान तो बिल्कुल है ही, इसमें जगह 1 3 4 यानी कि 2 नहीं है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व
नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। शक्तियों का विभाजन है बिल्कुल 3 भाग में, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका 3 भागों में किया गया है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका काम करती है, दोनों को अगर देख रेख करते हैं न्यायपालिका करती है, कोई भी गड़बड़ी होगी तो न्यायपालिका करती है। दूसरा स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल स्वतंत्र न्यायपालिका है। और तीसरा एक लिखित संविधान है, बिल्कुल हमारा भारतीय देश एक लिखित और बहुत ही लंबा भारतीय संविधान है। अब देखिए, भारतीय उल्लंघन के राष्ट्रपति के खिलाफ में महाभियोग की कार्रवाई कहाँ शुरू किया गया है? तो देखिए, महाभियोग अभी तक भारत में ऐसा एक महाभियोग नहीं हुआ है, बल्कि अमेरिका में हो चुका है। महाभियोग से डोनाल्ड ट्रंप जी को भी हटाया गया है अभी। तो देखिए, महाभियोग चला जाता है। महाभियोग जो चलाया जाता है वो हो जाएगा 130 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के किसी सदन में। क्योंकि वो बहुत ही ऊपरी सदन का ये सीट है, ऊपरी सदन का पद है, राष्ट्रपति का पद है। तो इसमें संसद के किसी सदन, लोकसभा में भी या फिर राज्यसभा में। राज्यसभा को देखिए आपको कहा जाता है लोकसभा उच्च सदन, लोकसभा निच सदन, इस उच्च सदन या निच सदन, किसी में भी निचली सदन में भी उचली सदन में भी ला जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। देखिए यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें टिक आउट नहीं करिएगा, इसमें टिक आउट करिएगा संसद के किसी सदन में भी ये महाभियोग की कार्रवाई की जाता है। जब भी महाभियोग की कार्रवाई होगा उससे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, उसके बाद ही यह कार्रवाई करवाई जाएगी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इससे पूछते ही हैं और इसके रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा। 130 वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग लगा, अनुच्छेद देखिए मैं आर्टिकल अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद के ए में, ठीक है, ये प्रक्रिया है। अब देखिए आज 130 तक ही रहने देते हैं। 130 के बाद में फिर इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, बस 10 ही क्वेश्चन बचा हुआ है। 130 तक आप रहने दीजिए, यानी कि 19वां सेट प्रैक्टिस आप लोग के लिए आज खत्म हो चुका है, ठीक है। तो चलिए, आज 19वां जो सेट प्रैक्टिस चल रहा था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आपको 20 वाला भी करवा दूंगी। इसमें 22 पूरे सेट प्रैक्टिस है, इसलिए पूरा 22 करवा ही दूंगी। मैं 1 से करवा रही हूँ, पूरा करवा ही दूंगी इसमें, ताकि आप लोग को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए, आज बुक भी दिखा देती हूँ, बुक कौन सी है। तो देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग का है, सीडीपीओ के लिए मैंने बुक लिया था, साथ में स्पार्क पब्लिकेशन की बुक है, बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा आपको। इसका मैंने रिव्यू भी कर रखा है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, जैसा सबको पता ही है कि बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन है वो आप लोग के लिए टल चुका है, टाइम बहुत ज़्यादा आप लोग को मिल चुका है। आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए, और साथ साथ में जो भी सीडीपीओ का फॉर्म भर रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ, बीपीएससी होने के बाद सीडीपीओ का एग्जाम होगा, क्योंकि मैंने भी खुद भी सीडीपीओ का एग्जाम फॉर्म भरा है और मुझे खुद भी देना है। तो ये बुक ले लीजिएगा। इसमें सीडीपीओ में 3 बार जो एग्जामिनेशन अभी तक हो चुके हैं, उन तीनों के बारे में इसमें जानकारी दिया जा चुका है। अभी तक 3 ही बार ये सीडीपीओ का एग्जामिनेशन हुआ है। तो देखिए, 3 एग्जामिनेशन हो चुका है सीडीपीओ का, 1998 में, 2005 में, 18 में, और इस बार जो होने वाला था चौथा था, लेकिन अभी टल चुका है। तो जब भी होगा तो चौथा होगा। तो तीनों सीडीपीओ का प्रैक्टिस मैंने करवा दिया है। नहीं आप लोग अगर सेट देखिएगा वीडियो में तो बुक ले लीजिए, बुक से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। प्राइस देख लीजिए, प्राइस देखने का है तो देख लीजिए, 310 एकदम 50% डिस्काउंट पे चल जाएगा, तो देख लीजिएगा आप लोग बुक से। देख लिए आप लोग बुक किस तरीके से दिख रहा है, तो आप लोग ले लीजिएगा और इससे प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपना मेंस का नोट्स तैयार कर रही हूँ आप लोग को बताने के लिए कि कैसे कैसे आप लोग को पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो तैयार किया जा रहा है। जैसे वो तैयार हो जाएगा आप लोग के लिए लाया जाएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आपसे मुलाकात होगी नए क्वेश्चन, नए जोश, नए फैक्ट के साथ। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।